वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। कंटिन्यू करते हैं इंग्लिश पेडागोजी सेशन को ही। तो आज स्टार्ट करेंगे, इसमें टॉपिक है साइट वर्ड्स क्या होते हैं। तो इंग्लिश पेडागोजी में साइट वर्ड्स आपने सुने होंगे, तो ये क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम Sight words are the words that appear most frequently in our reading and writing। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इनका रेपिटेशन होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो रीडिंग हो चाहे वो राइटिंग हो। इनमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि साइट वर्ड्स के एग्जांपल हैं दैट, थॉट, मोस्ट, आवर, एज। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स साइट वर्ड्स हो जाएंगे। साइट वर्ड्स का मतलब है इन्हें देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये साइट वर्ड्स हैं, क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्कैनिंग का। तो स्कैनिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि सब स्किल हो जाती है ये रीडिंग की, तो स्कैनिंग सब स्किल है रीडिंग के लिए। इसके बाद स्पेसिफिक डिटेल के लिए यूज़ किया जाता है स्कैनिंग को। तो जैसे कोई भी टेक्स्ट है, वहाँ पे आप जब किसी पर्टिकुलर वर्ड को, सेंटेंस को, पैरा को ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप स्कैनिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डिटेल को यूज़ किया जाता है, ढूंढा जाता है। देन नेक्स्ट बताया गया है स्कैनिंग में, टू लुक एट और रीड every part of something quickly until you find what you are looking for। तो स्कैनिंग का हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी पार्ट को ढूंढना होता है, समथिंग क्विकली, बहुत जल्दी से हम किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, तब हम स्कैनिंग का यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए नेसेसरी रहेगी। द नेक्स्ट आ जाता है कि स्कैनिंग इज़ रीडिंग रैपिडली। इसमें जल्दी में रीडिंग की जाती है, रैपिडली रीडिंग की जाती है इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट। स्पेसिफिक फैक्ट को ढूंढने के लिए इसमें रैपिड रीडिंग की जाती है। द नेक्स्ट आ जाता है कि स्कैनिंग जो है इंटेंसिव रीडिंग होती है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब हो जाता है कि इसमें जो है स्कैनिंग को इन्वॉल्व किया जाता है। स्कैनिंग का मतलब हो जाता है कि जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, उसको ढूंढते हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत होती है, और इंटेंसिव रीडिंग ही कनेक्ट होती है स्कैनिंग से। देन नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब हो जाता है कि ये एक तरह से एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब हो जाता है कि इसमें जो है हम एक सेंट्रल आइडिया लेते हैं उस टेक्स्ट के बारे में, उस पैरा के बारे में, गेस्ट एंड ओवरऑल आइडिया इससे हमको मिलता है। स्कीमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट जर्नल ओवरव्यू ऑफ मैटर। तो इस तरह से स्कैनिंग में जो है, स्कीमिंग में एक हम रैपिड रीडिंग करते हैं और उसमें जो है जर्नल आइडिया जो है लेते हैं उस चीज़ के बारे में, उस टेक्स्ट के बारे में, कि ये टेक्स्ट किस बारे में बात कर रहा है। तो हम स्कीमिंग में सिर्फ एक जर्नल ओवरव्यू मटेरियल लेते हैं। इस तरह से लेक्सिकल वर्ड्स बताए गए हैं। लेक्सिकल वर्ड्स कनेक्ट होते हैं कंटेंट वर्ड से। देन कंटेंट वर्ड का मतलब हो जाता है कि जैसे कि ऑनेस्ट है, और इसी के साथ साथ फंक्शन वर्ड्स भी आते हैं। देन नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे। तो नेक्स्ट टर्म हो जाता है यहाँ पे होमोग्राफ का। होमोग्राफ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्ड लिखे सेम जाते हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग हो जाता है। तो इस तरह से होमोग्राफ के बारे में देखते हैं। अब होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट शेयर द सेम रिटन फॉर्म। तो होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शेयर करते हैं सेम रिटन फॉर्म को, तो इनकी स्पेलिंग सेम रहेगी एज अनदर वर्ड। जैसा कि दूसरे वर्ड की होगी, वैसे ही सेम इनकी भी स्पेलिंग रहती है, बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। लेकिन इनकी जो मीनिंग रहती है वो डिफ़र हो जाती है नेक्स्ट वर्ड से। तो इस तरह से एग्जाम्पल में बताया गया है लीड और लीड। आप इसकी भी स्पेलिंग सेम रखेंगे, LEAD, एंड इसकी भी स्पेलिंग सेम रहेगी। या फिर जैसे एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइव एंड लिव, तो ये भी सेम रहेंगे। LIVE इसका भी जो है स्पेलिंग रहेगा, और उसका भी स्पेलिंग सेम रहेगा। तो होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिखे सेम जाते हैं, लेकिन उनका जो है डिफरेंट मीनिंग होता है, वो एक दूसरे से मीनिंग में डिफरेंट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें होमोफोन। होमोफोन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका साउंड सेम होगा, जैसे कि टू एंड टू।
देयर एंड देयर। तो इस तरह से होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड। तो होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस तो सेम किए जाते हैं, जैसे कि अनदर वर्ड किया जाएगा, दूसरा वर्ड किया जाएगा, लेकिन इनका जो स्पेलिंग और इनका मीनिंग होता है वो डिफ़र हो जाता है दूसरे वर्ड से। तो इन होमोफोन्स वर्ड जो होंगे उनका साउंड सेम होगा, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग डिफ़र हो जाता है दूसरे वर्ड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो होमोफोन्स एग्ज़ाम्पल हो जाता है कि जैसे कि टू एंड टू है, तो इसमें TWO2 जो नंबर होगा वो भी यही रहेगा, और TOO2 इसका भी मीनिंग अलग हो जाता है टू से, लेकिन ये इनका साउंड सेम रहेगा, पर इनकी इस मीनिंग और इनकी स्पेलिंग डिफ़र हो जाती है। देयर एंड देयर भी जैसे इनका साउंड सेम आ रहा है, लेकिन इस देयर का मतलब अलग है और इसकी स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है, और यहाँ पे जो देयर है इसका मतलब अलग हो जाता है और इसकी मीनिंग भी अलग हो जाती है। नेक्स्ट टर्म आ जाता है होमोनिम का। होमोनिम कौन से होते हैं? तो होमोनिम इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड। होमोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनकी स्पेलिंग सेम होती है और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहता है, तो ये बोले भी सेम जाएंगे और इनकी स्पेलिंग भी सेम होगी होमोनिम वर्ड्स के, लाइक अनदर वर्ड्स। तो अनदर वर्ड्स के जैसे ही ये बोले जाएंगे और इनकी स्पेलिंग भी सेम रहेगी, लेकिन इनका मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। तो होमोनिम वर्ड का एग्जाम्पल हो जाता है सूट। जैसा कि आप समझते हैं एक चीज़ आपको सूट करना, और दूसरा हो जाता है सूट, जो सूट पहना जाता है वो। तो इनकी स्पेलिंग सेम रहेंगी, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, लेकिन इनकी मीनिंग डिफ़र हो जाती है। होमोनिम वर्ड में आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ वर्ड विद डिफरेंट स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद द डिफरेंट मीनिंग। तो ये कौन से वर्ड्स होंगे? तो ये वर्ड्स होंगे होमोफोन्स, जिनका साउंड सेम होगा, स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन उनका मीनिंग डिफर हो जाता है, तो वो होमोफोन्स हो जाएंगे। देन नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड, जिनमें सेम साउंड रहता है और स्पेलिंग भी सेम रहेगी, लेकिन वो उनका मीनिंग जो होगा वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। तो ये कैसे वर्ड्स होंगे? ये होमोनिम वर्ड्स हो जाते हैं। तो आपने क्वेश्चंस भी देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द होमो the phenomenon where a single word is associated with two or several related meaning। तो ऐसा फिनोमिनन जिसमें एक सिंगल वर्ड होगा जो एसोसिएट करेगा, वो रिलेट करेगा टू और सेवरल रिलेटेड मीनिंग्स के साथ में, दो या दो से अधिक मीनिंग्स के साथ में। तो इससे क्या कहेंगे हम? इसे पॉलीसेमी कहा जाता है, इनको पॉलीसेमी कहेंगे हम। तो इस तरह से आप चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं कि होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होगा, स्पेलिंग सेम रहेगी और इनका मीनिंग सेम नहीं होगा। देन होमोफोन्स आ जाते हैं। तो होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, स्पेलिंग और मीनिंग डिफर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहता है, स्पेलिंग भी सेम रहेगी, लेकिन इनका मीनिंग डिफर हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में है लेक्सिकल वर्ड्स कौन से होते हैं और कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, इनको देख लेंगे। कंटेंट वर्ड और लेक्सिकल वर्ड सेम, लेक्सिकल वर्ड्स सेम होते हैं, और कंटेंट वर्ड्स आर वर्ड्स दैट पॉजेसेस सिमेंटिक कंटेंट। तो कंटेंट वर्ड में सिमेंटिक कंटेंट होगा और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन विच दे अकर। तो ये जो है कंट्रीब्यूट करेंगे उसी सेंस में जिसमें सेंटेंस का मीनिंग होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कैट, प्रिंसिपल, लव। तो ये जो है इंडिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे कि कैट है तो ये एक सिंगल वर्ड है। देन ट्रैफिक लाइट अगर वर्ड है, तो ट्रैफिक लाइट वर्ड का मतलब है कि वर्ड जो है ये टुगेदर मीनिंग रखता है वन थिंग का, तो इसमें एक ही चीज़ का साथ में मीनिंग है।
द नेक्स्ट वर्ड जैसे कि है टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब है कि ये एक वर्बल फ्रेज की तरह यूज़ किया जा रहा है। द नेक्स्ट वर्ड जैसे कि है बाय द वे। बाय द वे का मतलब है कि ये एक आइडियोमैटिक फ्रेज है। और कंटेंट वर्ड लेक्सिकल वर्ड्स ही कहे जाते हैं। नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो ये हो जाता है फंक्शन वर्ड्स। फंक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। विच आर वर्ड्स दैट हैव वेरी लिटिल सब्सटेंटिव मीनिंग। तो इनका बहुत छोटा सब्सटेंटिव मीनिंग होता है और प्राइमरीली ये डिनोट करते हैं ग्रामेटिकल रिलेशनशिप को बिटवीन कंटेंट वर्ड। तो इनका कंटेंट वर्ड के साथ में ग्रामेटिकल रिलेशन भी होता है। जैसे कि फंक्शन वर्ड्स में आ जाते हैं द, कैन, बट, आ, एक्सेट्रा, हाउएवर भी इसी में आ जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन वर्ड वो होते हैं जो कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। इनका ग्रामेटिकल रिलेशनशिप होता है इनके साथ में। द नेक्स्ट वर्ड आ जाता है साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स कौन से होते हैं ये देख लेंगे। तो साइट वर्ड्स का मतलब हो जाता है कि साइट वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स दैट यंग चाइल्ड आर encouraged to memorize as the whole by sight। तो साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें यंग चाइल्ड जो है इनकरेज होता है कि वो मेमोराइज कर सके इनको होल साइट में, और इनको जो है रिकग्नाइज किया जा सके उनके द्वारा ऑटोमेटिकली। these words in print without having to use any strategies to decode। तो इसमें किसी भी तरह की स्ट्रेटजी का यूज़ नहीं करना पड़ता है। साइट वर्ड्स के एग्जांपल हो जाते हैं जैसे कि बेटर, लाइट, लेफ्ट, आस। तो ये सारे एग्जांपल हैं साइट वर्ड्स के। देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है डिफ्थोंग्स का। डिफ्थोंग्स या ग्लीडिंग वॉवेल्स एक ही बात होती है ये। तो इसका मतलब होता है कि टू वॉवेल साउंड दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक वन साउंड। तो इसमें डिफ्थोंग्स जो वर्ड होंगे इसमें दो वॉवेल्स का साउंड एक ही वर्ड में आता है। फॉर एग्जाम्पल एल, जैसे कि एल है साउंड इन द, जैसे कि ए और आई का साउंड आता है फाइन में। तो फाइन आप जब बोलते हैं तो आई से पहले आपको जैसे लगेगा कि ए का भी साउंड यहाँ पे आ रहा है, तो फाइन हो जाता है वो। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि ऑयल। ऑयल में भी आपको दो वॉवेल का साउंड लगेगा। देन डाई है, थर्मोइल है। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं डिफ्थोंग्स के। द नेक्स्ट टर्म आ जाता है फोनीम्स का। फोनीम्स को ध्वनिम कहते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। फोनीम्स क्या होते हैं? तो फोनीम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट आपसे पूछी जाएगी तो आप फोनीम बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल हो जाएंगे सी एच, पी एच या फिर टी एच। तो ये सारे फोनीम्स के एग्जांपल हैं। देन टोटल फोनीम्स की अगर बात करें तो 44 होते हैं क्योंकि 20 वॉवेल्स होंगे साउंड में इसके और 24 कॉन्सोनेंट इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से फोनीम बताया गया और ये सबसे स्मॉलेस्ट साउंड होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है साउंड की। देन नेक्स्ट आ जाते हैं फोनीम्स। फोनीम्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो आ फोनीम इज़ आ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होगी लैंग्वेज में उसको हम मोर्फिन कहते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड भी इसको कहते हैं। जैसे कि यूजुअल है तो यूजुअल में अनयूजुअल हम लगा देंगे, अनयूजुअली हो जाएगा ये। तो मोर्फिन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है। तो यहाँ पे जब हम यू एन लगा देंगे यूजुअली में तो ये अनयूजुअल या अनयूजुअली हो जाएगा। तो ये यू एन यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट हो जाती है जिसको मोर्फिन कहा जाएगा। द नेक्स्ट पे आएंगे तो नेक्स्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स का क्या मतलब है? वाक्य विन्यास इसको हिंदी में कहते हैं। द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन आर लैंग्वेज। तो सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स एक तरह से सिस्टम ऑफ रूल्स है। एक स्ट्रक्चर में, एक सेंटेंस में
किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स यूज़ किए जाते हैं उनको सिंटेक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसमें वर्ब आएगी, फिर उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ये जो रूल्स है, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ये सिंटेक्स कहे जाते हैं। इन्हीं को हम सिंटेक्स का नाम देते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। द नेक्स्ट टर्म है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब है कि द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो इसमें स्टडी की जाती है मीनिंग को, वर्ड्स के और फ्रेजेस की मीनिंग को इसमें स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि माई माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, जैसे कि ये सेंटेंस है कि माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड जो वर्ड है यहाँ पे ये गलत यूज़ किया गया है। अगर हम देखें इसको यहाँ पे लिखना चाहिए कि माई अंकल हैज़ डेड, या फिर आप लिख सकते हैं माई अंकल हैज़ पास्ड ऑन। तो इस तरह से वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए। एक आइडिया ले लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग। तो कौन सा वर्ड है जो उसकी मीनिंग को दिखाता है इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। देन नेक्स्ट आ जाता है कि अ फोनीम इज, फोनीम क्या होता है, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड को फोनीम कहते हैं। देन नेक्स्ट आ जाएगा द सेंटेंस मैडम ड्राइव्स अ बाईसाइकिल इज। तो ये क्या है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट सिंटेटैक्टली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट है। तो इसको अगर हम देखें तो ये सिंटैक्टिकली जो है करेक्ट हो जाता है, लेकिन सिमेंटिक मीनिंग अगर इसका हम देखें तो ये वर्ड जो है, ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसको LAC कहते हैं। तो पूरे करिकुलम में एक ही लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, उसको हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें कि कंट्रास्टिव और मिनिमल पेयर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है आर्टिकुलेटर्स। कौन से होते हैं, एनी vocal organ that takes part in the production of the speech sound। तो ऐसे वोकल ऑर्गेन्स हमारे जो पार्ट लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में, जैसे कि लिप्स या फिर टंग्स, तो ये हमारे आर्टिकुलेटर्स हो जाते हैं। द नेक्स्ट टर्म आ जाता है पैराफ्रेजिंग का। पैराफ्रेजिंग का मतलब हो जाता है पैराफ्रेजिंग इज फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। तो जब हम किसी और के थॉट्स को, किसी और के आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में बताते हैं तो उसको हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टर्म है नोट टेकिंग का। नोट टेकिंग का मतलब है यहाँ पे इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म। नोट टेकिंग का मतलब हो जाता है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं डिफरेंट सोर्सेज और प्लेटफॉर्म से। द नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, नोट मेकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू हेयर और रीड। तो नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो हमने पढ़ा और सुना उसको हम लिख लें, बल्कि इसमें नोट मेकिंग में क्या प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग। मतलब कि हम इसमें जो पढ़ते हैं या जो सुनते हैं उसका रिव्यू करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, उसमें सिंथेसिस करते हैं आइडियाज़ का फ्रॉम योर लेक्चर और रीडिंग। तो इसमें जो है पूरी तरह से रिव्यू किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है और सिंथेसिस किया जाता है। LAC स्टैंड करता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के लिए। द नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें किया गया है, जैसे कि अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स, एक टीचर ने अपने लर्नर्स से कहा जो 7th क्लास के थे, टू रिफर द टेक्स्ट बुक, उनको टेक्स्ट बुक रेफ़र की, हिस्ट्री की, और उनसे कहा फाइंड अ थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज। उनसे कहा कि एक थीम ढूंढिए जो कनेक्ट होती हो इंग्लिश लैंग्वेज से, उसके टेक्स्ट से, फॉर राइटिंग एन ऐसे, और ऐसे लिखने के लिए उनसे कहा जो इंग्लिश लैंग्वेज के एक थीम से कनेक्ट होती हो। व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिस नोन एज। तो ये प्रैक्टिस किस तरह से, इसको आप डिफ़ाइन करेंगे
तो ये प्रैक्टिस जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की है। नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिसको ब्रिक्स कहा जाता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये रिफर्स टू लिंग्विस्टिक स्किल नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरैक्शंस। तो ब्रिक्स जो है वो रिफ़र करता है लिंग्विस्टिक स्किल्स को जो नीड होती हैं हर एक डेली एक्टिविटीज़ में सोशल के, जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं तब। नेक्स्ट टर्म आ जाता है मल्टीलिंगुअलिज्म का। मल्टीलिंगुअलिज्म में डाइवर्सिटी रहती है और इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है एज अ रिसोर्सेज। उसके बाद वो एसिड का काम करती हैं मदर टंग के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे CLT और CLL का मतलब समझेंगे। तो CLT का मतलब हो जाता है कि क्यूमुलेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद CLL जो है ये ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिटी में लैंग्वेज का यूज़ इसमें किया जाता है। साइट वर्ड्स का डेवलप किया जाता है बाय यूजिंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसको साइट वर्ड्स कहा जाता है। द नेक्स्ट आ जाता है कि फंक्शनल या पेडागोजिकल ग्रामर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती है फॉर यूज़ एंड कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड होती है। द नेक्स्ट टर्म आ जाता है कंट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर्स। तो ये क्या होते हैं? अ कंट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स इज़ अ पेयर ऑफ वर्ड्स। ये एक ऐसा पेयर ऑफ वर्ड होता है दैट आर सेम, जो सेम रहते हैं पूरी तरह से एक्सेप्ट फ्रॉम द कंट्रास्टिंग लेटर। तो इसमें कुछ कंट्रास्टिंग लेटर होते हैं, उसके सिवाय ये सेम ही रहते हैं कंट्रास्टिव पेयर्स। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है टेक एंड टेप का, तो इसमें कुछ कंट्रास्टिव लेटर्स का यूज़ किया गया है लेकिन इनका साउंड सेम है। साउंड नहीं सेम है, पर ये जो है सेम जो है एक पेयर में गिने जाते हैं, इसीलिए इनको कंट्रास्टिव पेयर कहा जाता है। तो टेक अलग वर्ड हो गया, टेप अलग वर्ड हो गया, लेकिन ये कंट्रास्टिव पेयर में आते हैं क्योंकि इसमें जो है कंट्रास्टिव लेटर का यूज़ किया जाता है, बाकी ये सेम माने जाएंगे। देन टीम एंड डीम आ गया, तो इसमें जैसे कि एक कंट्रास्टिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ये लेटर्स, तो इस तरह से जो है कंट्रास्टिव पेयर्स को बताया गया है। देन हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट नॉम चॉम्स्की आइडियाज़ अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए जो नॉम चॉम्स्की ने ऑब्जर्वेशन दिया है उसको कौन सा आइडिया सपोर्ट करता है? तो फर्स्ट है इसमें चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स। देन सेकेंड आ जाता है द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट द सेम एज इन द मोस्ट चाइल्ड। देन थर्ड है इसमें चिल्ड्रन acquire लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली। तो इस तरह से इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, सारे ही आइडियाज़ ऑब्जर्वेशन सही हैं नॉम चॉम्स्की के लिए। द नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर। लैंग्वेज एक्विजिशन किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। बिना किसी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट के जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, उसकी लर्निंग करते हैं, तो उसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। द नेक्स्ट आ जाता है एज पर नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इज टू। इसका जो है एलईडी का क्या रोल हो जाता है? तो ये जनरेट करता है ग्रामर रूल्स को। देन नेक्स्ट पे आते हैं तो लर्नर्स एक्वायर आर लैंग्वेज बाय। लर्नर्स लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं? यूजिंग द लैंग्वेज इन आ नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट। तो लर्नर्स जो है लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं एक नेचुरल इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट में। द नेक्स्ट आ जाता है इसमें द लिंग्विस्टिक्स नॉम चॉम्स्की मेंटेन दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD दैट ही और शी यूजेस फॉर यूनिवर्सल ग्रामर। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नॉम चॉम्स्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पेडागोजी के लिए, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। द नेक्स्ट है इसमें द acquire system and acquisition of language is
ये क्या है, सबकॉन्शियस प्रोसेस हो जाता है लर्निंग का। एक्विजिशन को सबकॉन्शियस प्रोसेस कहते हैं लर्निंग का। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all human languages। तो ऐसा बताया गया है लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में, जो नॉम चॉम्स्की ने दी थी। तो आप ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब यहाँ पे लैक होता है सफिशेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी लैंग्वेज के इनपुट में, तो यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर अप्लाई हो जाता है ह्यूमन लैंग्वेजेस में। द नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये है फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। तो ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ जो है क्लासरूम में यूज़ की जाएगी उसे कहेंगे। द नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स language structure without being aware of the fact they are doing so through use of grammar games with focus on relevant structure। तो इसमें जो है फोकस रहेगा ग्रामर गेम्स को यूज़ करने के लिए और इसमें फोकस किया जाता है रिलेवेंट स्ट्रक्चर पे। तो नेक्स्ट आ जाता है ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि आपको ऑप्शन दिए होंगे इसमें, विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, इसमें से कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट हो जाता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वे फर्स्ट एंड सेकेंड और सेकेंड, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट। तो एक इनपुट रिच कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है जब हम लैंग्वेज लर्निंग कर रहे होते हैं तब। तो नेक्स्ट आ जाता है इसमें व्हेन यंग लर्नर्स seems to lose interest in a lesson the teacher should। तो टीचर को क्या करना चाहिए, जब एक लर्नर यंग लर्नर होगा वो अपने लेसन को सीखने के लिए अपना इंटरेस्ट जो है खो देता है, तो टीचर को चाहिए कि वो उसको एक ऐसी स्टोरी या कंडक्ट कराए कुछ ऐसा जिसमें उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व हो सके। द नेक्स्ट पे आते हैं, तो फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू, फ्लुएंसी कैसे हम बढ़ा सकते हैं इंग्लिश में, तो इसको क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन। हम अगर कम्युनिकेशन में इसको यूज़ करेंगे तो हम इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। द नेक्स्ट आ जाता है अ टीचर engages her learners in a fun activity before beginning a new lesson। तो एक लेसन की शुरुआत करने से पहले फ़न एक्टिविटी में टीचर इंगेज करता है अपने लर्नर्स को। तो ऐसा करने का उसका क्या मोटिव रहता है, ये मोटिव हो जाता है कि उन्हें हम मोटिवेट कर सकें और एनर्जाइज कर सकें लर्नर्स को। द नेक्स्ट आ जाता है फॉर इनेबलिंग हर स्टूडेंट टू गेन मास्टरी ओवर द इंग्लिश द टीचर शुड। मास्टरी के लिए स्टूडेंट्स को क्या कराना चाहिए, टीचर्स को रेगुलरली एक्सपोज करना चाहिए लर्नर्स को कि वो टू वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज इनपुट्स, उनको जो है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इनपुट्स के लिए एक्सपोज करना चाहिए रेगुलरली। द नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ़ द स्टूडेंट्स लर्न। तो लैंग्वेज लर्निंग कैसे बेटर अचीव की जा सकती है, what students learn, if what students learn तो is functional in terms of their life values and goals। the next आ जाता है इसमें जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज, जनरली अगर हम फर्स्ट लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, मार्क्ड करता है एसेंट को और रीजनल एक्सप्रेशन को हमारे उस एरिया के वेयर स्टूडेंट ग्रो अप, जहाँ पे स्टूडेंट बड़ा हुआ होता है। द नेक्स्ट आ जाता है इसमें इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर, इफ़ेक्टिव लर्निंग कब प्लेस करती है, जब जो है लर्नर्स इंटरैक्टिव होते हैं तब। सो थैंक यू एवरीवन, ये हमारी जो सीरीज़ थी इंग्लिश पेडागॉजी सेशन की वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सो थैंक यू।